हर्ट द ट्रीज। तो जब आप इस पोम को पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई कन्फाइनमेंट है, मे बी सम सॉर्ट ऑफ ग्लास हाउस, या कोई कोई ऐसी जगह है जहां पे इन ट्रीज को रखा गया है। बिकॉज द पोएट बिगिंस बाय सेइंग द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, व्हिच मींस कि ट्रीज को किसी बंद जगह पे रखा गया है जहां पर कि उनको उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, उनको कंट्रोल किया जा रहा था, एंड दे आर ट्राइंग टू मूव आउटसाइड। बट दिस पोम ऑल्सो हैज एन ऑल्टरनेटिव इन अ डीपर मीनिंग। ट्रीज के साथ साथ ये ट्रीज आर सिंबलाइजिंग वुमेन ऑल्सो। तो इस पोम को हम दो तरह से समझेंगे। ठीक है, पहले हम उसका लिटरल मीनिंग समझते हैं और साथ साथ हम उसके डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। Since the time man has gained wisdom, his intelligence, over a period of time मैन ने अपने आप को मास्टर समझ लिया है ना। मैन फील्स इज द मास्टर ऑफ दिस प्लैनेट। वो जैसे चाहे इस प्लैनेट को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है, मैनेज कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और टाइम टू टाइम नेचर हमें बताता रहता है कि यू आर नथिंग, यू नो। जब फ्लड्स आते हैं, डिजास्टर्स आते हैं, हरिकेन्स होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, हमें रियलाइज हो जाता है हम कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरे पैशन के साथ फिर से इंसान लग जाता है। कोई बात नहीं, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ब्रिज टूट गया, लेट्स बिल्ड इट अगेन। ठीक है, एयर पोल्यूशन हो गया है, चलो एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्या करें, यू नो। या क्लाउड सीडिंग की अभी कोशिश की गई थी, हुई तो अभी तक नहीं, बट दे हैव बीन ट्राइंग। तो कहीं ना कहीं मैन जो है वो अपनी इंटेलिजेंस, अपने विजडम को यूज करके प्लेनेट को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा रहता है। सेम वे मैन ने ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वुमेन को भी सप्रेस करने की बहुत कोशिश की है। पेट्रियार्कियल सिस्टम जो है, दैट इज अ क्लियर एंड लाउड टेस्टिमनी फॉर द सेम, कि विमेन का काम जो है वो इंडोर्स है, वो घर संभाले, उसकी कोई ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, कोई सजेशन नहीं होना चाहिए, उसके कोई थॉट्स नहीं होने चाहिए, यू नो, शी शुड ओनली ओबे वट एवर शी इज कमांडेड टू डू। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सोसाइटीज में विमेन हैव बीन सप्रेस्ड, दे हैव बीन ऑप्रेस्ड फॉर एजेस। किसी एक जनरेशन या एक वुमेन की बात नहीं हो रही है, वुमेन एज अ होल बात हो रही है। So the first two lines says the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide. So the poet starts by saying the trees inside are moving. ट्रीज जो हैं जिनको अंदर कैद करके बंद करके रखा हुआ था, वो मूव आउट कर रहे हैं, वो बाहर फॉरेस्ट में जा रहे हैं। उस फॉरेस्ट में दैट हैज बीन एम्प्टी ऑल दिस डेज, जो इतने सालों से खाली पड़ा हुआ था। नहीं, ये एक इमेजरी उसने क्रिएट करने की कोशिश की है कि ट्रीज जिसको कि कन्फाइन कर रखा था किसी, लेट्स इमेजिन किसी ग्लास हाउस में, तो उस ग्लास हाउस को तोड़ करके वहां से रास्ता ढूंढ करके ये ट्रीज बाहर फॉरेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज एवरीवन नीड्स फ्रीडम, सबको फ्रीडम चाहिए होती है, सबको इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। और ये ट्रीज जो है ये इसी कोशिश में लगे हैं आज। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो ये सारे के सारे ट्रीज जिनको कन्फाइन करके रखा हुआ था, पैक करके बंद करके एक क्लोज्ड स्पेस में जिनको रखा हुआ था, वो सब आज बाहर मूव कर रहे हैं उस जगह से, उस घर से, उसको छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो इतने टाइम से खाली था, यू नो, उस फॉरेस्ट में कहीं किसी बर्ड के बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब ट्रीज ही नहीं है तो कौन किसकी ब्रांचेस पे बर्ड्स बैठेंगे, राइट। जब ट्रीज ही नहीं है तो सन की रेस कहाँ से छन के नीचे आएंगी और शेडोज क्रिएट करेंगी। तो कोई शेडोज नहीं है, यू नो। किसी इंसेक्ट के छुपने की जगह नहीं, ट्रीज नहीं है मतलब कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपने खत्म कर दिया। जहाँ पे बर्ड्स बैठती हैं, जहाँ इंसेक्ट्स रहते हैं, जिसकी रूट्स में बहुत सारे अंडरग्राउंड रहने वाले क्रीचर्स रहते हैं, आपने सब कुछ खत्म कर दिया। व्हाई? बिकॉज यू वांटेड टू कंट्रोल द ट्रीज। आपको लगा कि ट्रीज की जितनी फ्रेश एयर है वो मैं एक जगह कर लूं। थोड़ा और हम मेटाफोरिकली इसको सोचें तो, सॉरी नॉट मेटाफोरिकली, हाइपोथेटिकली अगर हम इसे सोचें, क्यों बंद करेंगे हम पेड़ों को? प्रोबेबली हमें उनके ऑक्सीजन चाहिए ना। तो मैंने एक ग्लास हाउस बनाया, सारे ट्रीज को रखा और वहां पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया कि वट एवर ऑक्सीजन दे आर प्रोड्यूसिंग, वो सारी की सारी मेरे सिलेंडर्स में कैद हो जाए, सो दैट आई कैन सेल इट। मैन इज ग्रीडी, ग्रीडी बाय नेचर, वी ऑल नो दैट। जो कुछ भी है, जितना भी है, उसमें खुश नहीं है और चाहिए। और किस किस चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं? नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, हम सबको पता है कि पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देते हैं,
ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी पेड़ काटने में हम 2 मिनट नहीं लगाते। हम सोचते भी नहीं है कि हम पेड़ क्यों काट रहे। जरूरत है, कार खड़ी करनी है मुझे, यहाँ पे पेड़ हटाओ, यहाँ से इस पेड़ को हटा दो, मेरी कार खड़ी हो जाएगी आराम से, बहुत जगह घेरा है पार्किंग में ये, विदाउट रियलाइजिंग कि वो पेड़ आपको कितनी ऑक्सीजन दे रहा है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को कितना क्लीन कर रहा है। आपके सबमर्सिबल पंप से जो पानी आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी रूट्स हैं जो उसको रिजुविनेट करती है हर समय। आप पेड़ काट देते हो, सब कुछ खत्म हो जाता है वहां से। किसका? रिजुविनेट। रिजुविनेट मतलब कि दोबारा से जिंदगी मिलना जैसे किसी को। तो जो ट्री की रूट्स होती हैं, दे स्प्रेड इनटू द सॉइल एंड दे गो डीपर। जो बड़े बड़े, जितना बड़ा पेड़ है उतनी ही डीपर उसकी रूट्स होती है नॉर्मली। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल लूज रहती है। तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इजिली अंदर परकोलेट कर जाता है, डिफरेंट लेयर से फिल्टर करता हुआ वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल को दोबारा से रिप्लेनिश कर देता है। वेरएस जहाँ पे ट्रीज नहीं होते हैं, वहां पे आप देखोगे कि सबमर्सिबल पंप इस बार 10 फीट पे खोदा गया था, उसके बाद 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, हर साल वो बढ़ता जा रहा है। वाई? बिकॉज वाटर टेबल रिप्लेनिश नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज देर आर नो ट्रीज। जब आप ट्रीज हटा देते हो तो ट्रीज की रूट्स जो सॉइल को सॉफ्ट करके रखती हैं, वो सॉइल हार्डन होने लगती है। आपको ऊपर से भले ही लग रहा हो कि धूल उड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट एक्चुअली डीपर इनसाइड अगर आप देखो तो वो सॉलिडिफाई होने लगती है सॉइल। और सॉइल सॉलिडिफाई होगी तो बारिश का पानी भी ऊपर इधर उधर रहेगा, ऊपर के ही एटमॉस्फेयर में ज्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा, लेकिन अंदर नहीं जाता है। तो इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते वो हमें पानी भी देते हैं। सो लेकिन हम हर चीज को मास्टर करना चाहते हैं। हमें लगता है हम किस किस चीज को सेल कर सकते हैं। पानी अच्छा नहीं आ रहा, वाटर, आज की डेट में जिसको देखो वो बॉटल वाटर की ओर जा रहा है, या फिर घर बॉटल्ड वाटर, बिस्लरी खरीद रहे हो, आप एक्वाफिना खरीद रहे हो, या आप अपने घर में आरओ सिस्टम्स लगा रहे हो, मतलब टैप वाटर पीने लायक ही नहीं बचा है। मोस्ट ऑफ अस नो दिस कि टैप वाटर पीने लायक नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट हमने क्रिएट कर दिया जहां पे वाटर फिल्टर बिकेगा ही बिकेगा। अभी दूसरा मार्केट क्रिएट हो रहा है कि एयर प्योरीफायर बिकेगा ही बिकेगा। आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको पता है कि एक्यूआई बहुत खराब है, तो आप क्या सोचोगे? आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जब गले बार बार खराब होंगे, जब आपको बार बार बीमार पड़ोगे, तो क्या होगा? एक एयर प्योरीफायर खरीद लेते हैं, एटलीस्ट रात में तो सो पाएंगे चैन से। और बहुत से लोग ने तो ऑलरेडी खरीद भी लिया है। हाँ, हो जाएगा। देखो, पहले पानी जैसी बेसिक नेसेसिटी को हमने सेलेबल बनाया कि इसको बेचने लायक बनाओ। कि पानी जो लोग ऐसे ही किसी भी हैंडपंप से निकाल के पहले पी लेते थे, कुएं से निकाल के पी लेते थे, टैप वाटर पी लेते थे, पीपल नेवर बॉदर्ड। एज ए चाइल्ड आई डोंट रिमेम्बर कि किसी के घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ था। बट व्हेन आई गॉट मैरिड इट बिकेम अ नेसेसिटी कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। सो चेंज, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स। अभी दूसरा पर्सपेक्टिव बन रहा है कि एक्यूआई खराब है, एयर प्योरीफायर घर घर में चाहिए। और जो जितना पैसे वाला होगा वो उसी स्पीड से करेगा। किसी के यहाँ बेडरूम में लगा हो, किसी ने पूरे घर में अलग अलग रूम्स में प्योरीफायर्स लगा रखे होंगे। तो जो जितना मैनेज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, क्या हो रहा है एक्चुअली, आप हवा को भी सेलेबल बना रहे हो। आप हवा की भी मार्केटिंग कर रहे हो कि एक्यूआई पुअर है, सो यू हैव टू गेट इट। एक्सीलेंट क्वेश्चन। एयर प्यूरिफायर क्या होता है? Obviously, what else? And what is there to laugh about? Instead of understanding the technology, you are trying to laugh it off. हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो ओपन स्पेसेस में वर्क नहीं करता, वो क्लोज्ड स्पेसेस में वर्क करता है। तो क्या किया जाए? पूरे शहर पे एक ग्लास हाउस बनवा दिया जाए। वेल, अब इसी स्टैंजा को हम समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विमेन। Women have been restricted and confined inside the homes. उनको टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप वोट नहीं दे सकते, आप डिसीजंस नहीं ले सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप साइंस नहीं पढ़ सकते, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते। देयर वाज अ टाइम टू टाइम women have faced restrictions and constraints. ठीक है, तो अगर हम इसी लाइन में ट्रीज को women से चेंज कर दें, तो इट सेज द women inside are moving out into the forest, out into the world. तो when women are moving outside, what will happen? वो दुनिया जो खाली थी, जहां women मूव नहीं कर रही थी, only men were making the rules and following them and enjoying their independence. वहां पे धीरे धीरे सोसाइटी में यू विल फाइंड women at every places. ठीक है, आप इंडिया में, और इंडिया के भी दिल्ली एनसीआर में पले बड़े हो, तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को बहुत डिफरेंटली देखा है जो प्रोबेबली आप लोगों के लिए इतनी रिलेटेबल नहीं होंगी। ठीक है, आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं इंदिरा नूई के, कल्पना चावला के,
जिन्होंने जाके स्पेस में भी अपना झंडा गाड़ दिया कि विमेन कैन डू दिस। इंदिरा नूई, कोका कोला का पूरा वर्ल्ड में जो कंपनी चल रही है उस पूरे एम्पायर को रन कर रही थी। इंदिरा नूई, वो कौन है? शी वॉज द फॉर्मर सीईओ ऑफ कोका कोला। चंदा कोचर। लोगों ने कहा कि विमेन को फाइनेंस की समझ नहीं है, चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक खड़ा कर दिया एंड शी रैन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वही है जो बताया है। नहीं, अभी वो रिटायर हो गई। तो नहीं, कोका कोला इज अ वेरी ओल्ड कंपनी। क्या? मैंने कहा उन्होंने उसको बिल्ड करा, आईसीआईसीआई बैंक उन्होंने स्टार्ट नहीं करा था। कोका कोला भी इंदिरा नूई ने नहीं बनाई, इट्स एन ओल्ड कंपनी। शी वॉज द सीईओ ऑफ द कंपनी फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। और उनके जिस टाइम पे वो उसको रन कर रही थी कंपनी को, कोका कोला बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड्स। तो जब जब विमेन को ये कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल तुम फाइनेंस में तुम्हारे दिमाग नहीं चलता, पैसे वैसे मैनेज करना तुम्हारे बस की नहीं है, चंदा कोचर आ गए, उन्होंने प्रूव कर दिया कि विमेन कैन मैनेज बिजनेस, दे कैन हैंडल द फाइनेंसेस। तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते, तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आती, कल्पना चावला केम एंड प्रूव अदरवाइज। तो टाइम टू टाइम जब जब चैलेंजेस मिले, विमेन हैव ऑलवेज ट्राइड टू राइज अप टू द ओकेजन। क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेटेस्ट है ना। so, नहीं खेल सकती, कोई बात नहीं, हम विश्व विजेता, हम वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे। दैट इज व्हाट दे डिड। एंड इनफैक्ट अभी मैं रिसेंटली एक पढ़ रही थी पोस्ट विच सेड कि एक टाइम था जब विमेन क्रिकेट टीम को इंडिया में कोई फंडिंग नहीं मिल रही थी, कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे उनके पास, उन्हें इंग्लैंड मैच खेलने जाना था, दे डिडंट हैव द मनी टू गो। सो उस टाइम पे मंदिरा बेदी की जो एंडोर्समेंट फीस मिल रही थी, शी सेड आई विल स्पॉन्सर, मुझे फीस नहीं चाहिए, आप इनको दे दो, इनकी जो टिकट्स लो, इनको जो भी चाहिए वो करो। So silently she sponsored those tickets without batting an eyelid, without publicizing it कि मैंने करा है. She did not say anything. She quietly did it. Silently she supported them. हाँ? अब किया ना? और टीम हमारी कब से जा रही है? ऑलमोस्ट 15-20 साल से जा रही है। इस बार पहली बार उनको विश्वास हुआ कि हाँ, विमेन क्रिकेट में भी कुछ पैसा है, स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं, चलो अब हम भी स्पॉन्सर कर देते हैं। जब बीसीआईसीआई को लोग पीछे से मिल रहे हैं तो हम आगे कर सकते हैं। जब तक पीछे से उनको नहीं रियलाइजेशन हो रहा था तब तक उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया, उन्होंने रिकॉग्नाइज तक नहीं करा था कि विमेन क्रिकेट टीम इंडिया की है। Okay, so we are not discussing too much of cricket. The point of bringing that was कि जिस जिस चीज के लिए विमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, they have proved it otherwise कि हम कर सकते। The trees inside को, trees को women से change करके पढ़ेंगे. The women inside are moving out into the world now. So women, those who have been confined, वो अब अपने घर की चार दीवारी से बाहर move out कर रही हैं, so that they can also, see this beautiful world and explore it. Gender equality की यहाँ पे बात करने की कोशिश की एंड्रियन ने. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half-dazed, moving to the clinic doors. In the second stanza, they talk about all night the roots work. पूरी रात जो roots हैं वो काम में लगी हुई है. They are trying to disengage themselves. Roots है, grow करने के लिए ट्री को roots चाहिए होते हैं ना, तो ट्रीज की रूट्स जो है वो काफी अंदर तक गहरे में है, तो वो रूट्स अपने आप को डिसएंगेज कर रही हैं हर क्रैक से, जहां जहां एंटेंगल्ड है वरांडा की फ्लोर में, वो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही है जिससे वो बाहर मूव कर सके. सिमिलरली द विमेन आर ट्राइंग टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम दोस कन्फाइनमेंट्स. उन रेस्ट्रेंट्स, उन कंस्ट्रेंट्स को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, उनसे निकलने की कोशिश कर रही हैं. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion. Leaves जो है वो उस ग्लास हाउस को तोड़ने की कोशिश, जैसे वो पुश कर रहे हैं उस ग्लास को. जो छोटे छोटे सॉफ्ट ट्विग्स होते हैं, वो भी स्टिफ हो गए, इतनी मेहनत करने की वजह से वो भी स्टिफ हो गए विद एक्सर्शन. हाँ, ट्विग्स, ट्विग्स होता है, अगर आप किसी पौधे को ध्यान से देखो तो जिस जगह से उसके न्यू लीफ या न्यू शूट निकलने वाले हैं, वहां पे थोड़ी सी ग्रीनरी आ जाती है, बिल्कुल जरा सा. दैट इज कॉल्ड ट्विग. It might turn into a shoot or a branch or a leaf or maybe a bud or something. So, long cramp boughs shuffling under the roof. और जो ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, they are shuffling. रूफ के नीचे वो अपनी
जगह से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो इस जगह से बाहर निकल के फॉरेस्ट में जा सके। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं, अभी तक मेडिसिन का असर बाकी है, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्लिनिक डोर्स की ओर जा रहे हैं कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है। Similarly, if you look at it from the women perspective, they have been trying hard to disengage themselves. उनको घरों से इतना कन्फाइन कर दिया गया है कि वो घर से बाहर निकलती हैं तो सवाल क्या होता है, खाना बना दिया, बच्चे आएंगे तो उनको खाना कौन खिलाएगा, अगर मेरी मम्मी सो के उठ गई तो शाम की चाय कौन पिलाएगा उन्हें। मतलब थ्रू आउट द डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट शी इज द फर्स्ट वन टू वेक अप, शी इज बर्डन विद शोल्डर्स एंड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ भी अगर वो अपने मन से करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है ये काम कौन करेगा। लाइक अगर तुम अपनी फ्रेंड के घर जा रहे हो या अपने मायके भी जा रहे हो मम्मी से मिलने, तो पीछे से मेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा, घर में 4 मेहमान आने वाले हैं, उनके चाय नाश्ते का इंतजाम कौन करेगा। सो वुमेन हैज ऑलवेज बीन बर्डन्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये नहीं कहते कि बहुत से घरों में होता है कि मना नहीं करेंगे, अपफ्रंट मना नहीं करेंगे, क्यों जाना है, नहीं जाना है, लेकिन सवाल ऐसे होंगे कि वो बेचारी खुद ही रुक जाए कि हाँ भाई मैं चली गई तो ये सब काम कौन करेगा, बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, कपड़े कौन धोएगा, हस्बैंड को कौन आने के बाद पानी पिलाएगा। ये छोटी छोटी चीजों के लिए भी विमेन आर बर्डन। सो विमेन आर ट्राइंग टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। वो भी अपने आप को इन शक्ल से आजाद करने की कोशिश में लगी हुई है, अपने आप को समझा रही है कि इट्स ओके अगर एक दिन मैंने पानी नहीं पिलाया तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, इंसान खुद भी उठा के पानी पी सकता है। अगर एक दिन मैंने खाना बच्चों को नहीं खिलाया तो क्या घर में उनके फादर नहीं है, घर में दादी दादू नाना नानी हुएवर इट इज, क्या एक दिन घर के बच्चों को कोई दूसरा घर का सदस्य खाना नहीं खिला सकता। माधव, सो दीज विमेन दे आर ट्राइंग टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। वो अपने आप को एक दूसरे को सांत्वना दे रही है, समझा रही है कि इट्स ओके, अपने लिए भी जियो बिकॉज तुम्हें भी यही एक जिंदगी मिली है। यू नो द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द क्लास एंड दीज वुमेन दे आर ट्राइंग टू पुश थ्रू दोस कंस्ट्रेंट्स। इट्स नॉट इजी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब आपको किसी एक सांचे में ढाला जाता है तो उससे निकलना, उसको तोड़ के निकलना, एक दूसरी लाइफ सोचना अपने लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। एंड मेनी टाइम्स women go into the guilt. Man goes to work, he comes back, and whatever time he is left with, he is happy to spend with the children. और अगर नहीं भी टाइम स्पेंड करे बच्चों के साथ, कोई बात नहीं, मैं कमाने में बिजी हूँ ना, मम्मी देख रही है, वाइफ मेरी देख रही है बच्चों को, ही इज ओके विद दैट। बट कट टू दैट, इफ द वाइफ गोस आउट टू वर्क, उसके दिमाग में टेंशन रहती है, बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, होमवर्क किया होगा कि नहीं, वो घर ऑफिस से भी 3-4 बार फोन करके चेक करेंगी, बेटा कुछ सामान तो नहीं लाना, कुछ होमवर्क के लिए कुछ चाहिए तो नहीं, लेके लेते हुए आ जाऊंगी मैं। यू नो पापा का फोन रेयरली शायद इन चीजों के लिए आता होगा, पर मम्मी का रेगुलरली। वाई? बिकॉज मम्मी इज कॉन्स्टेंटली एंगेज एंड इन्वॉल्व। वो चाहते हुए भी अपने आप को डिसएंगेज नहीं कर पाए, एंड इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मच शी इज स्टिल इन गिल्ट। मैं ये नहीं कर पाई, है ना, मेरे बच्चे का मन कर रहा था एक चीज खाने का, मैं वो बना के नहीं दे पाई। उनको गिल्ट में डालना भी बहुत आसान है, और सब डालते हैं, बच्चे भी डालते हैं, है ना, द वेरी चिल्ड्रन जिनके लिए वो इतना कर रही है वो भी नहीं समझते इस चीज को। सो दिस इज वेयर शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑल दिस। एंड शी इज ऑल्सो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। एक और बहुत सिंपल सी चीज मैं शेयर करती हूँ। एक शॉर्ट मूवी में देख रही थी विच वॉज टॉकिंग अबाउट कि उस शॉर्ट मूवी में, in the short movie there is the lady of the house. She is so tired, she's so tired working for everyone that she finally says कि मुझे कुछ दिन के लिए वेकेशन चाहिए, छुट्टी चाहिए। to which the answer is छुट्टी, तुम्हें किससे छुट्टी चाहिए, तुम कौन सा नौकरी करती हो। एंड शी इज लाइक मुझे इससे छुट्टी चाहिए। लाइक सुबह से सो के उठ करके बच्चों को स्कूल भेजना, तैयार करना, फिर हस्बैंड को भेजना, फिर इन लॉज को लुक आफ्टर करना, फिर दोपहर में बच्चे आ गए फिर उनको देखना, कहती मुझे इस सब से छुट्टी चाहिए। तो हस्बैंड इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल एट द आइडिया कि वाइफ को छुट्टी चाहिए। एंड देन ही सेज कि अरे तुम क्यों बुरा मान रही हो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। शी सेज नहीं। तो एंड देन शी आल्सो एड्स कि तुम घुमाने भी मत ले जाओ, तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए मुझे, मैं जो थोड़ा बहुत अपना सेव करती हूँ, जो मैं छोटा मोटा घर से पार्लर का काम करती हूँ, मैंने एनफ सेव कर रखा है, मैं गोवा जा रही हूँ, एंड मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे छुट्टी चाहिए, दैट्स इट। सो दिस इज बहुत छोटी सी शॉर्ट फिल्म है। एंड अगर किसी को देखनी हो तो साक्षी तंवर की है ये, शी हैज प्लेड द लीड रोल इन दिस amazing movie, but it clearly shows कि how a woman feels burdened and she never gets a holiday. अगर ऑफिस से छुट्टी मिल गई तो घर के काम लगे हैं, घर में से छुट्टी मिली तो ऑफिस के काम लगे हैं, यू नो।
शी इज बर्डन इन एवरी वे। तो वो जब छुट्टी मांगती है तो ऑल ऑफ अ सडन पूरा घर हिल जाता है। एंड देन सडनली चेंजेस एडजस्टमेंट्स की बातें होने लगती है घर में। अच्छा वो जाएगी तो तुम बच्चों को छोड़ देना, मम्मी तुम उठ के सुबह नाश्ता बना देना, अच्छा हम मेड से ये काम करवा लेंगे, मतलब ऑल ऑफ अ सडन पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग थिंग्स की। एंड देन दे रियलाइज कि हाउ मच ही वाज डूइंग। बिफोर दैट उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा बिकॉज़ दैट इज गेटिंग इट। सो शी सेज कि अभी भी यहाँ पे भी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, विमेन कैसे हैं न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स? जस्ट इमेजिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो घर में रही है, जिसको बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता, जब वो घर से बाहर जाने की बात करती है तो उसे समझाया जाता है बाहर की दुनिया बहुत खराब है, तुम हैंडल कर पाओगी? विल यू बी एबल टू? सोच लो, देख लो, कहीं लुट लुटा के ना आ जाना, पैसे वैसे फूक के ना आ जाना, कहीं ऐसा ना हो जाए। यू नो, सडनली शी इज स्केर्ड। उसको डराया जाता है कि तुम बाहर जाओगी ना, रिक्शे वाले भी ऐसे लूट लेते हैं, 10 रुपए के 50 रुपए मांगते हैं, जिस तरह से तुम बात करती हो ना तुमसे तो ऐसे बोला जाएगा। यू नो, सो शी इज लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट बिकॉज शी इज टोटली क्लूलेस अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड। शी हैज नेवर बीन आउटसाइड। वो हमेशा घर में रही है, घर को लुक आफ्टर करा है। सो शी फील्स लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डेज्ड, मूविंग टुवर्ड्स द क्लिनिक डोर्स। शी वांट्स टू मूव आउट। उसने डिसाइड कर लिया वो बाहर जाएगी, अब चाहे अच्छा हो बुरा हो उसके साथ में, वो चाहे धोखा खा के सीखे, गिर के संभले, जो भी हो, बट शी विल डू दैट। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. The author, the poet, she says, I sit inside, मैं अंदर बैठी हुई हूँ घर में, doors open to the veranda, मेरे दरवाजे उस veranda की ओर ही खुले हैं जहां से वो बाहर निकल रहे हैं। आई एम राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लेकिन मैं इसमें फॉरेस्ट के डिपार्चर को मेंशन नहीं करती, मैं नहीं बताना चाहती किसी को, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो क्या होगा, सोसाइटी का कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। यू नो, जब हमें आदत पड़ी हुई है किसी को रूल करने की, उसको दबा के, उसको सप्रेस करके अपना काम निकलवाने की, हम नहीं चाहेंगे कि वो आजाद हो। तो मैन नहीं चाहेगा कि वो ट्रीज वापस फॉरेस्ट में जाए, नेचर अपने आप को फिर से रिजुवनेट करके अलाइव करे। सिमिलरली सोसाइटी, द पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं चाहेगी कि वुमेन बाहर जाए, वो उसको हर तरह से डराने की कोशिश करेंगे, बाहर मत जाना, दुनिया बहुत खराब है, कौन सा काम कर लोगे, फिर तुम्हें घर आके भी करना पड़ेगा। ही वोंट से कि मैं घर आके तुम्हारे साथ हाथ बटा दूंगा। नो, तुम्हें घर आके भी खाना बनाना पड़ेगा, तुम सुबह खाना बना के जाओगी। सो द सोसाइटी क्या करेगी अगर उन्हें पता लग जाए कि विमेन आर ट्राइंग टू ब्रेक फ्री द शैकल्स? दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू स्टॉप हर। सो द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर, शी डज नॉट से, she says the night is fresh and the whole moon shines, which is a symbol of hope. You know, night fresh है, मून ने फुल शाइन में है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इन द स्काई स्टिल ओपन, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक द वॉइस इनटू द रूम्स। और लीव्स और लिचन की जो स्मेल है वो अभी भी छोटी छोटी आवाजों की तरह उसके कानों में आ रही है, उसे फील हो रहा है कि दिस फॉरेस्ट, दीज ट्रीज आर मूविंग फ्रॉम द हाउस, दीज विमेन दे आर trying to move out of this their confinements. Lastly, she says, my head is full of whisper, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. So she says, my head is full of whispers. You know, मेरे दिमाग में बहुत सारे वॉइसेस आ रही हैं, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, जो कल तक सब शांत हो जाएंगे। ये कौन सी आवाजें हैं? जब पहली बार आप घर से निकलते हो तो 100 सवाल दिमाग में आते हैं, कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे, क्या खाओगे, कहाँ सोओगे। यू नो, कोई है तुम्हें सपोर्ट करने वाला, कहाँ जाओगे, दिमाग में 100 सवाल है। लेकिन जब एक बार आप निकल जाते हो, जब आप घर छोड़ देते हो, जब आप उस कन्फाइनमेंट से बाहर निकल जाते हो, then all these voices are silent. Then whatever is there in front of you, that is what you have to deal with. तो अगर भूख लग रही है तो मुझे खाना कैसे मिलेगा? यू विल ट्राई टू अरेंज फूड फॉर योर सेल्फ। अगर आपको सोने का टाइम हो गया है, अगर आपको थकान हो रही है, आपको शेल्टर खुद ढूंढोगे। तब वो सारी वॉइसेस की निकलने से पहले जो आपको डरा रही थी, अब वो वॉइसेस अपने आप शांत हो जाएंगी, बिकॉज नाउ यू हैव टू डील विद व्हाटएवर यू हैव चोजन। सो शी सेज, टुमारो ऑल दीज विस्पर्स विल बी साइलेंट, लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। और फिर वो कहते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो, वो ग्लास टूट रहा है, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ट्रीज जो है वो लुढ़कते, स्टम्बलिंग मीन्स ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से कंफाइनमेंट में थे तो उनको बोल्डली कॉन्फिडेंटली चलना नहीं आता।
So they are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. Winds तेजी से उनको आती है वेलकम करने के लिए कि वो फॉरेस्ट वो ट्रीज वापस फॉरेस्ट में लौट रहे हैं. The moon is broken like a mirror. और अगर आप देखो तो मून जो है वो मिरर की तरह ब्रोकन लग रहा है. कहाँ दिख रहा है वो? इट इज शोन इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. जो सबसे ऊंचा पेड़ है ओक का, उसके क्राउन के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे वो मून बैठा हुआ है. और नीचे से आप देख रहे हो तो वो आपको ब्रोकन दिखेगा क्योंकि कहीं कहीं उसकी लीव्स होंगी ओक की जो आपको फुल मून देखने नहीं दे रही है. सो दैट इज व्हाट शी हैज डिस्क्राइब्ड. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. इट्स पीसेस नाउ फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द women point of view. When the women leaves the house, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स. क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. जब वो बाहर निकल जाएगी तो सब शांत हो जाएगा. ग्लास इज ब्रेकिंग. इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो, ग्लास सीलिंग ब्रेक करने की बात. व्हाट इज अ ग्लास सीलिंग? डू यू नो अबाउट दैट? ग्लास सीलिंग, सीलिंग तो ये होती है छत, है ना. और ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग इज बेसिकली अ टर्म जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज किया जाता है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज लाइक कि जितनी भी मैनेजमेंट पोजीशंस होती थी वो हमेशा मेन को मिलती थी. प्रमोशन किसको मिल रहा है? मैन और वुमेन दोनों काम कर रहे हैं सेम पोजीशन पे. विमेन शायद ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो मैन को दो. क्यों? मैन इज अ प्रोवाइडर. मैन जो है उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की टेंशन नहीं है, उससे ज्यादा अच्छे से वो काम कर सकता है. चाहे वुमेन इक्वली एफर्ट कर रही है लेकिन वुमेन वर जनरली पुश्ड बैक कि आपको प्रमोशन नहीं देंगे. आपकी फैमिली है, आपका बच्चा बीमार हो जाता है, आपकी सास को कुछ हो जाता है, आपके मायके में कुछ हो जाता है, मतलब यू हैव प्लेंटी ऑफ रीजंस टू टेक छुट्टी. मैन तो आ ही जाएगा. तो हमेशा मैन चाहे वो कम भी काम कर रहा हो तब भी उसको प्रमोशंस मिल जाते थे. और ये चीज जूनियर लेवल्स पे इतनी ज्यादा नहीं हुई. सबसे पहले जूनियर लेवल पे चेंज हुई बट सीनियर या अपर मैनेजमेंट में विमेन के रोल्स जो थे वो ना के बराबर थे. उसे क्लास सीलिंग कहा जाता था कि वो एक ऐसी क्लास सीलिंग है, आपको दिख तो रहा है कि टॉप मैनेजमेंट में पोजीशन है और आप उसके लिए केपेबल भी हो, पर जस्ट बिकॉज यू आर वुमेन सो यू आर नॉट अलाउड. तो उस ग्लास सीलिंग को ब्रेक करने का काम किया है इंद्रनूल जैसे लोग. उस सेंस में ग्लास सीलिंग यूज किया जाता है. सो ग्लास इज ब्रेकिंग. तो ग्लास जो है वो चटक रहा है, टूट रहा है, रास्ता बन रहा है. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, द विमेन आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड. जब वो बाहर निकलती हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. इट्स नॉट इजी फॉर अ वुमेन टू मेक अ करियर. इट्स नॉट इजी फॉर अ वुमेन टू मूव आउट ऑफ देयर हाउसेस बिकॉज उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. उनके पैर जो है ना वो घर में ही बंधे रहते हैं. वो कहीं भी चली जाए कहीं ना कहीं उनकी रूट्स उनको घर की ओर खींचती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर खींचती है. सो शी सेज कि विंड्स रश टू मीट देम. यू नो जब वो बाहर निकलती हैं तो बाहर की जो सोसाइटी है उनको वेलकम करती है. एंड द मून इज लाइक अ ब्रोकन ब्रोकन लाइक अ मिरर. इट्स लाइक अ होप. अब उनको वो मून दिख रहा है. वो चैप्टर के बारे में और पूरी बात वुमेन के बारे में बोल दो. यस. रिलेट कर रहा See, है भाई. जब हम पोम्स को पढ़ते हैं तो पोम्स में कई बार डीपर मीनिंग्स होते हैं. आप लोगों ने जब डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस पढ़ा था तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस में क्या पढ़ते? फायर और आइस जो थे वो देवर सिंबलाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, राइट. तो बहुत बार पोम्स होते हैं वो सिंबॉलिक वे में लिखी जाती हैं आपको समझाने के लिए, या पोएट की जो अपनी फीलिंग्स होती हैं उस तरह से शेयर करते हैं. तो जब हम उस पोम को पढ़ते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो हम भी उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द पोएट सेइंग. और इसके आंसर्स जब आप लिखोगे तो आप ये सोच के चलो कि आपको आंसर सिर्फ वन वे में नहीं लिखना है कि किसी चीज पे आपसे पूछा गया तो आपने ट्रीज के पर्सपेक्टिव से लिख दिया और आप सोच रहे फुल मार्क्स मिल जाएंगे. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस एंड अनटिल उन्होंने क्लियरली ना पूछा हो. ठीक है. यू हैव टू राइट बोथ द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द विमेन एज वेल एज ऑफ द ट्री, कि दोनों की लाइफ में कहाँ क्या चल रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पोम इट हैज अ वेरी डीपर मीनिंग. और उसको आप जितना अच्छे से समझोगे, पेट्रियार्कल सोसाइटी को समझोगे, उसमें विमेन के कंस्ट्रेंट्स को समझोगे, तो आपको धीरे धीरे इसके आंसर्स को लिखने में हेल्प मिलेगी. इफ यू वांट वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट विमेन्स रोल आल्सो इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी. यू नो आज से अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो आपको क्या देखने को मिलेगा उस टाइम? प्रोबेबली विमेन आर जस्ट लुकिंग आफ्टर हाउसेस, द होम एंड हर्ट एंड चिल्ड्रन, दैट्स इट. और बच्चे भी जहां जरा से बड़े हुए नहीं कि उसके बाद पापा ही डिसीजन ले रहे हैं, स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, खेतों में काम करेगा कि घर में काम करेगा. तो उसका पॉसिबिलिटी है. अब बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसके बारे में नहीं. उसके बारे में अब आपकी जनरेशन लिखेगी ना. आप लिखेगा.
सिंपल एज दैट, हर पोएट अपने कंटेम्प्रेरी चीजों को लिखता है। एड्रियन रिच ने, शी वाज बोर्न इन 1929, तो यू कैन इमेजिन कि अगर वो कहाँ पे रहती है? यूएसए, बाल्टीमोर मैरीलैंड। यूएसए इंडिया का क्या रिलेशन? सी, यूएसए और इंडिया का क्या रिलेशन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है इस फॉर्म में कि ट्रीज और विमेन की जो स्टोरीज में समझाई गई है, जो बातें उसमें प्रेजेंट की गई है, वो रिलेटेबल है अराउंड द वर्ल्ड।